कार्डिक साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। वन कार्डिक साइकिल मतलब एक हार्ट बीट, यानी एक बार दिल का धड़कना, लब डब होना। यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स लिखे हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है और बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होती है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। अब शुरुआत करते हैं। तो क्या था कि सारे चेम्बर हार्ट के थे, डायस्टोल में थे यानी रिलैक्स थे। तो राइट एट्रियम वेना कावा के थ्रू ब्लड से भर रहा है। मान लीजिए 130 ml ब्लड भर गया। इसमें एक रेफरेंस के लिए दे रखा है, एनसीईआरटी में 130 और ऐसे मेंशन नहीं कर रखा। और लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन के द्वारा भर रहा है। अब इस कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होगा तो 100 ml ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे जॉइंट डायस्टोल में विदाउट एनी एफर्ट। तो ये हो गया जॉइंट डायस्टोल। यहाँ इसके बारे में पूरा लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रियल का कॉन्ट्रैक्ट होना। अब क्या होता है, ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। तो यहाँ पे जो एसए नोड प्रेजेंट था एट्रियम के, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसमें इम्पल्स आएगा, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और एट्रियल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो 30 ml ब्लड जो बचा रह गया था, 100 ml तो पैसिवली पास आउट कर गया, ये जो 30 ml है इसको कॉन्ट्रैक्ट करके एफर्ट के साथ भेजा जाएगा। इसी को बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। पूरी जो कार्डिक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड के लिए होती है, यानी 0.1 सेकेंड के लिए अगर एट्रियल सिस्टोल कर रहा है तो पूरी कार्डिक साइकिल के दौरान 0.7 सेकेंड के दौरान ये रिलैक्स करेगा। ये जो 130 ml ब्लड जो प्रत्येक वेंट्रिकल में बचेगा डायस्टोल के बाद, इसको बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो होता है कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी अब एट्रियल सिस्टोल कर चुका, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल। ये होता है 0.3 सेकेंड के लिए, यानी वेंट्रिकल अगर 0.3 सेकेंड के लिए पूरी कार्डिक साइकिल के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स कितनी देर के लिए रहेगा, 0.5 सेकेंड के लिए। इसमें फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जैसे ही जो एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था वो आया एवी नोड के पास, और एवी नोड फिर बंडल ऑफ हिस के साथ जो है पूरे वेंट्रिकल में वो सिग्नल जाएगा और वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा तो जो एवी वॉल्स है, चूँकि प्रेशर बढ़ेगा तो एवी वॉल्स के पास हाई प्रेशर से ब्लड जाएगा और एवी वॉल्स को बंद कर देगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो जो है एट्रियम में ना होने लगे दोनों वेंट्रिकल से। तो पहला हर्ट साउंड आएगा जैसे एवी वॉल क्लोज होगी, उसको बोलेंगे लब। ये फर्स्ट फेज था। ये इसमें भी मतलब फेज का मतलब कि क्या क्या होगा, तो वेंट्रिकल सिस्टोल के पहले चरण में लब साउंड आएगा। सेकेंड में क्या होता है कि जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक है उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो 20 mm ऑफ Hg होता है, और ये हमारे एओर्टा में 80 mm ऑफ Hg होता है। तो बढ़ते बढ़ते जैसे ही हमारे वेंट्रिकल का जो प्रेशर है, अगर लेफ़्ट वाले का 80.1 भी हो गया और राइट वाले का 20.1 भी हो जाएगा तो सेमी लूनार वॉल्स ओपन हो जाएंगी। तो जैसे सेमी लूनार वॉल्स ओपन हो जाएंगी दोनों, तो ब्लड जो है दोनों वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर रिस्पेक्टिवली, लेफ्ट से एओर्टा के अंदर जाएगा वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाना शुरू करेगा। अब थर्ड फेज़ की बात करते हैं। ठीक है। थर्ड फेज़ में क्या होगा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते जब इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी सबसे ज़्यादा सिस्टोल होगा, अब थर्ड फेज़ में होगा। वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा ही जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी जो है उसने ताकत लगा कर के पंप किया। तो जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर 120 mm Hg प्रेशर जनरेट होगा और राइट वाले में 25 mm ऑफ Hg, और ये ब्लड जो है पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू 120 mm ऑफ Hg से जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक के पास होता हुआ लंग के पास जाएगा ऑक्सीजनेशन होने के लिए 25 mm ऑफ Hg से। और दोनों वेंट्रिकल ही कितना मिलीलीटर ब्लड डिलीवर करेंगे, 70 मिलीलीटर ब्लड डिलीवर करेंगे। इस 70 ml ब्लड को जो पंप किया जा रहा है दोनों, यानी एक 70 करेंगे, यानी एक में कितना आया था, 130 आया था, तो 70 कर दिया तो बचा कितना, 60 इसमें बचा रहेगा, यानी 70 जो डिलीवर किया उसको बोलेंगे स्ट्रोक्स वॉल्यूम। अब वेंट्रिकल जो सिस्टोल था वो ख़त्म हो चुका। अब क्या होगा, अब सब रिलैक्स। तो एट्रियम तो पहले से ही रिलैक्स कर रहा था, अब जब एट्रियम रिलैक्स कर रहा था तो उसमें 130 ml ब्लड भर रहा था दोनों वीन्स से। ठीक है। और अब ये भी जो है 70 ml दोनों ने डिलीवर कर दिया। अब ये भी रिलैक्स होना शुरू होगा वेंट्रिकल भी, यानी अब चारों चेम्बर ऑफ द हार्ट कैसे रिलैक्स स्टेट में, कितने देर के लिए होता है, 0.4 सेकेंड के लिए। यानी यहीं से हमने शुरुआत की तो और अब हम यहीं पे आ गए।
तो जैसे ही इसमें 60 ml ब्लड हुआ तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 70 ml है, तो प्रेशर जो है हमेशा हाई, कोई भी चीज़ जो उसके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। क्योंकि अब दोनों में इतना ज़्यादा प्रेशर है, 70 ml की वजह से प्रेशर है, तो ब्लड जो है दोनों यानी एओर्टा में से और पल्मोनरी ट्रंक से बैक फ्लो होना शुरू होगी। हाँ, तो जैसे ही बात कर रहे थे कि जो 66 तो ब्लड पीछे बैक फ्लो होना शुरू करेगा और जो दोनों सेमिलुनर वॉल्स है वो बंद हो जाएंगे और सेकंड हर्ट साउंड आएगा डब। ठीक है, तो ये पूरा मैंने यहाँ लिख दिया है। और फिर वापस से वही स्टेप स्टार्ट होगा कि जो है ये फील कर रहा था 130, फिर ये इसके अंदर आएगा पूरा 130, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, फिर ब्लड इसमें जाएगा, फिर वापस आ जाए। तो ये पूरी कार्डिक साइकिल हो गई। देखिए कार्डिक साइकिल का यहाँ रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि जॉइंट डायस्टोल कितना हो गया 0.4 सेकेंड के लिए, जिसके दौरान क्या हो रहा है सेकेंड हर्ट साउंड आ रहा है डब। ठीक है, और एट्रियल सिस्टोल कितने देर के लिए हुआ 0.1 सेकेंड के लिए, और वेंट्रिकल सिस्टोल कितने देर के लिए हुआ 0.3 सेकेंड के लिए हुआ। देखिए यहाँ लिख रखा है एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा 130 ml ब्लड आ जाएगा दोनों वेंट्रिकल्स में, इसको बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वेंट्रिकल सिस्टोल के 3 स्टेप थे। पहले चरण में क्या होगा 0.3 सेकेंड के लिए होता है, पहले चरण में मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए होता है। उसके पहले चरण में एवी वॉल्स क्लोज होंगी और फर्स्ट हर्ट साउंड आएगा लब। फिर सेकेंड स्टेप में सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो जाएगी जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड थर्ड स्टेप में जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर कितना होगा जनरेट होगा 120 mm ऑफ एच, और ब्लड इसी के थ्रू एओर्टा के थ्रू होता है पूरी बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। और राइट वेंट्रिकल में 25 mm ऑफ एच ब्लड प्रेशर डेवलप होगा और 70 ml इसके थर्ड चरण में 70 ml ब्लड डिलीवर करेगा दोनों ही वेंट्रिकल्स एओर्टा को और ये पल्मोनरी ट्रंक को। इसको बोलेंगे स्ट्रोक्स वॉल्यूम। और क्लोजर और सेमिलुनर वॉल्स से डब साउंड आएगा जो सेकेंड हर्ट साउंड है। हर्ट साउंड की बात करते हैं। लब क्या होता है एवी वॉल के क्लोजर की वजह से होता है, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान आता है। लब जो है हायर लाउडर होता है यानी तेज़ आवाज़ में होता है लब, और लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है। इसकी पिच कैसी होती है लो होती है, और इस साउंड को हम लोग स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। डब जो सेकेंड हर्ट साउंड है क्लोजर और सेमिलुनर वॉल्स के थ्रू आ रहा था जॉइंट डायस्टोल में, इसकी हाई पिच होती है मतलब लेस लाउडर होता है लब डब, इस तरीके से शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। एबनॉर्मल साउंड की बात करें इसको बोलते हैं हर्ट मरमर। जैसे अगर हमारी वॉल्वुलर डिफेक्ट है, एवी वॉल में डिफेक्ट है या वॉल्व में डिफेक्ट आ गया तो हर्ट में एबनॉर्मल से साउंड आएगा, इसको बोलते हैं हर्ट मरमर। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्डिक आउटपुट के बारे में बात करते हैं। कार्डिक आउटपुट होता है स्ट्रोक्स वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक्स वॉल्यूम कितना था 70 ml था, और हार्ट रेट का मतलब हार्ट बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है, यानी 1 मिनट में कार्डिक साइकिल कितनी बार चल रही है। हार्ट बीट या कार्डिक साइकिल एक ही चीज़ होती है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5250 ml आ जाएगा या 5 मिलीलीटर। यानी कार्डिक आउटपुट क्या होता है इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू एओर्टा बाय लेफ्ट वेंट्रिकल या पल्मोनरी ट्रंक इन 1 मिनट, यानी एक वेंट्रिकल के द्वारा कितना जो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया जाता है पर मिनट, उसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। दोनों का मिला के नहीं, सिर्फ एक की बात की जा रही है। यानी हार्ट रेट कितना होता है 72 से 75 बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा दिल 72 से 75 बार धड़कता है, यानी 72 से 75 कार्डिक साइकिल पर मिनट चलती। एक बीट मतलब 1 कार्डिक साइकिल। 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। और हम कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, प्रीलोड के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के थ्रू, हार्ट रेट के। कार्डिक आउटपुट को हम लोग प्रीलोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट के थ्रू बढ़ा सकते हैं। एथलीट जो होता है उनका कार्डिक आउटपुट हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि एथलीट एक्सरसाइज करते हैं तो स्केलेटन मसल के बीच वेन्स होती है तो उनमें प्रेशर पड़ता है, तो जब प्रेशर पड़ता है तो ज़्यादा ब्लड पंप फील होगा दोनों ही हार्ट में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, रियली सॉरी। तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड ज़्यादा भरता है, तो उसकी वजह से उनका स्ट्रोक्स वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए उनका कार्डिक आउटपुट हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। बस जस्ट आप इसको रीड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा है।
ये यहाँ लिखा है, बस आप पढ़ लीजिए। जैसे जब हमारा स्ट्रेस या इमरजेंसी कंडीशन होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, तो एड्रिनल मेडुला पे काम करके दो हार्मोन निकालता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो वो क्या करता है, उसको फाइट फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन बोलते हैं। तो हार्ट रेट बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, तो उससे कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। बस आप इतना याद रख लीजिए। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं।